हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग जो है सो लक्ष्मीकांत की बुक देख रहे थे आपका, जिसमें आज चैप्टर नंबर 21 देखेंगे आपका कैबिनेट कमेटी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आपका। यह सब्जेक्ट आपका पॉलिटी हो गया और चैप्टर हो गया आपका 21, ठीक है। और इसका नाम है आपका कैबिनेट कमेटी। ठीक है। और बुक हो गया आपका एम लक्ष्मीकांत। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि व्हाट इज़ द कैबिनेट कमेटी। तो जो आपका यहाँ पे कैबिनेट कमेटी है, अगर उसके बारे में डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि यह बात क्या हो रही है। देखिए, जो आपका वर्ड कैबिनेट है, पहले इसके बारे में समझ लें, तब ना इसकी कमेटी के बारे में समझेंगे। तो वर्ड कैबिनेट जो है आपको इमरजेंसी के बाद में एक तरह से कहा जाए तो 44 अमेंडमेंट, आप लोग थोड़ा इसको देख लीजिएगा। 1978 में जो है सो आपको आर्टिकल नंबर 352 में ऐड किया गया। इसके पहले कैबिनेट नाम का कोई वर्ड नहीं था। तो अब यहाँ पे कैबिनेट का मतलब होता है आपका, यहाँ पे आपको कैबिनेट नहीं, आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही से कैबिनेट बनता है। ठीक है। कैबिनेट जो है एक तरह से कहा जाए तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो गया। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर हो गया जो आपका टेक पार्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। तो यह जैसा आपको पार्टिसिपेट करता इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग में। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपका कैबिनेट कमेटी के बारे में थोड़ा समझें कि व्हाट इज़ द कैबिनेट कमेटी। तो फीचर्स ऑफ कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट कमेटी का फीचर्स क्या है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं यहाँ पे तो इसमें सबसे पहले यह है, आपको एक तरह से कहा जाए तो आपको नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सबसे पहली बात है कि यह आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी किसको कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वह बॉडी होती है जिसका मेंशन जो है सो भारतीय संविधान में लिखा गया है, उसके बारे में या कहीं मेंशन किया गया है। ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी नहीं है, लेकिन इसको मेंशन किया गया है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर में। रूल्स ऑफ द प्रोसीजर में इसको मेंशन किया गया है। ठीक है। बताया गया है कि रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ऐसी चीज़ कोई है। अब यहाँ पे जो कैबिनेट कमेटी है वह दो टाइप की होती है। तो इसको हम लोग लिख देंगे सीसी लिख देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि कैबिनेट कमेटी बार बार नहीं लिखना पड़े अपने को। तो एक एडहॉक होता है। एडहॉक का मतलब हुआ कि टेम्पररी। टेम्पररी कहने का मतलब है कि टाइम के साथ में जब रिक्वायरमेंट होगा तो फॉर्मेशन होगा, और रिक्वायरमेंट ख़त्म तो बंद कर दिया गया उसको। और दूसरा होता है आपको परमानेंट। क्लियर। उसके बाद में यह जैसा आपको रिकमेंडेशन देता है टू
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कह लीजिए या प्राइम मिनिस्टर को कह लीजिए, मोस्टली हेडेड बाय कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर। ओके, यह जो है सो आपको कुछ कमिटियां यहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लेती हैं। तो यहाँ पे ये जो है आपका कैबिनेट कमेटी के बारे में बात हो गई, कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन भी लेती हैं इसमें से। उसके बाद में यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो इसका एक तरह से रिड्यूस द लोड ऑफ, कैबिनेट के लोड को यहाँ पे रिड्यूस करता है यह, और साथ में एक तरह से कहा जाए तो प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग में यह आपकी मदद करता है। ओके, तो ये जो है सो आपको कैबिनेट कमेटी के बारे में हो गया। अब यहाँ पे चूँकि कैबिनेट कमेटी के बारे में जो बात है, अगर उसको और डिटेल में हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसका नंबर्स रहता है। जैसे यहाँ पे आपको 1994 में 1994 में यह इसकी संख्या 13 था। उसके बाद में फिर जो है सो आपको 2019 में 2013 में संख्या इसका 10 हो गया। ठीक है, तो आपको 2013 में इसकी संख्या 10 हो गई, और उसके बाद में जब नया गवर्नमेंट बनता है तो यहाँ पे आपको 2019 में 8 रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको 2019 में ऐसे 8 कमेटी है। चलिए हम लोग अब इस 8 कमेटी के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे हमने आपको क्या क्या बता दिया है। तो यह पहली बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो इट इज़ नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ आपको इट्स मेंशन इन द ऑर्डर ऑफ द बिजनेस प्रोसीजर में है। तो यहाँ पे होगा आपको कैबिनेट कमेटी जो है आपका एडहॉक हो गया, जो कि टेम्प्रोरी बेसिस पे एज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैबिनेट इट कैन बी फॉर्म एंड आफ्टर द वर्क इज कंप्लीटेड इट हैज डिसमिस्ड। ओके, और परमानेंट जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनी। रिकमेंडेशन जो है सो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को देती है। मोस्टली जो है सो कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। सम आर टेकन इंडिपेंडेंट, इसमें से कुछ जो है रहती है जिसमें आपको हेड आपको कैबिनेट मिनिस्टर है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन भी ये लोग लेते हैं। और यह जो है सो कैबिनेट अपने आप में जो है आपको वॉल्यूमस वर्क है, पूरा भारत देश को चलाना है, तो उनको, और साथ में प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये लोग एक्सपर्ट रहते हैं, बाहर के लोग को भी शामिल किया जाता है इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपको 2019 में 8 कैबिनेट कमेटी है, तो कौन कौन सी है उसको हम देखते हैं आपको। चलिए, तो 2019 में आपका 8 कैबिनेट कमेटी है। तो ये कौन कौन सी है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले है आपको कैबिनेट कमेटी ऑन द पॉलिटिकल अफेयर्स। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे तो पहला है यहाँ पे आपको पॉलिटिकल अफेयर्स पे कैबिनेट कमेटी बनाई गई है। दूसरा यहाँ पे है आपका कि पॉलिटिकल के बाद में इकोनॉमिक अफेयर्स पे बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका दूसरा जो है सो इकोनॉमिक अफेयर्स पे बनाया गया है। तीसरा जो कैबिनेट कमेटी बनाई गई है वह बनाई गई है आपको अब डिफरेंट अपॉइंटमेंट को लेकर के। तो तीसरा यहाँ पे अपॉइंटमेंट को लेकर के हो गया। चौथा जो इसमें कैबिनेट कमेटी बनाई गई है वह बनाई गई है आपको सिक्योरिटी को लेकर के। तो यहाँ पे नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी जो है सो आपका सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पे वह हो गया आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया।
तो यहाँ पे नेक्स्ट कैबिनेट कमेटी जो है सो आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स का हो गया। छठा नंबर जो कैबिनेट कमेटी बन रही है वह एकोमोडेशन की, आपको कैसे आपको खिलाना पिलाना है लोगों को। तो यहाँ पे आपका जो 6 नंबर कैबिनेट कमेटी हो गया ये हो गया आपका। तो आपको पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, पॉलिटिकल अफेयर्स के बाद इकोनॉमिक हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, सिक्योरिटी, और इसके बाद में पार्लियामेंट्री अफेयर्स हो गया, और लास्ट में आपका क्या होगा यहाँ पे उसके बाद में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के लिए तो दो अलग अलग यहाँ पे कमेटी बनाई गई है। पहला है कि इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ का है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 7 नंबर है और 8 नंबर जो है सो आपको स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए है। तो ये जो है सो आपके 8 कैबिनेट कमेटी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अगर मेजर कमेटी के हेड की अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, उसके बाद में इकोनॉमिक अफेयर्स हो गया, उसके बाद में जो है सो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट कमेटी हो गया, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी को जो है सो यहाँ पे होम मिनिस्टर देखते हैं। तो पार्लियामेंट्री वाले जो है सो आपको यहाँ पे होम मिनिस्टर देख रहे हैं, और यह तीनों जो है सो आपको यहाँ पे चारों को प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स को होम मिनिस्टर देख रहे हैं, एकोमोडेशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ और स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, और बाकी जो है तो यहाँ पे आपको फर्स्ट 3 जो है सो आपको प्राइम मिनिस्टर हो गया, और उसके बाद में जैसे लास्ट वन इज द होम, आपको होम मिनिस्टर देख रहे हैं आपको पार्लियामेंट्री अफेयर्स को, और उसके बाद में यहाँ पे आपको कहा जाए सबसे पावरफुल जो है सो पॉलिटिकल अफेयर्स है। मोस्ट पावरफुल ये हो गया, ओके। उसके बाद में यहाँ पे दूसरी पॉइंट जो है उसको थोड़ा सा समझने वाली है कि आपको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के बारे में बात किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जाता है वह पार्टिकुलर वर्क के लिए बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे अलग अलग जैसे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समय समय पे बनते रहते हैं, और इनका जो है एक तरह से कहा जाए तो एक पार्टिकुलर वर्क रहता है, ठीक है। तो यहाँ जो है सो आपको एडहॉक रहते हैं, जनरली जो है सो ये पूरे के पूरे जो है सो आपको एडहॉक ही रहते हैं। और यहाँ पे आपको जो ARC है, सेकंड ARC का रिकमेंडेशन भी है, उसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे आपको। तो यहाँ पे एडहॉक रहते हैं और यहाँ आपको रिकमेंडेशन देते हैं आपको किसी भी पॉइंट पे, तो आपको यह नेचर इनका एडहॉक होता है और रिकमेंडेड करते हैं। तो जिस पॉइंट पे बनाया जाता है उस पर रिकमेंड करते हैं, और यहाँ पे आपको सेकंड ARC का कुछ यहाँ पे रिकमेंडेशन है जो कि आपको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सेकंड ARC का क्या कहना है? तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि जो GOM है काफ़ी लार्ज हो जाता है, इसको थोड़ा छोटा बनाने की ज़रूरत है। पहला तो आपको छोटा थोड़ा GOM होना चाहिए, उसके बाद में इसका सेलेक्टिव यूज होना चाहिए। इसका यूज जो है सो आपको सेलेक्टिव वे में होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड केस में नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे आपको प्रॉपर रूप से आपको एक तरह से इंगेजमेंट होना चाहिए। ओके, तो इसमें आपको GOM में इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें है नहीं कुछ, ठीक है।
तो हम लोग इसको यहीं पे वाइंड अप करते हैं अब।